हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो कि पीएफ से संबंधित है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईपीएफओ न्यू रूल्स। नौकरी बदलने के बाद कभी ना निकालें पीएफ, मिलेगा 3 साल तक ब्याज। जानिए पूरी जानकारी। तो देखिएगा, इस नीचे आप आओगे, जैसे कि यहाँ अंडरलाइन दी हुई है, ईपीएफओ न्यू रूल्स। नौकरी बदलने के बाद कभी ना निकाले पीएफ, मिलेगा 3 साल तक ब्याज। जानिए पूरी जानकारी। यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें किसी कारण से निकाल दिया जाता है तो आप कुछ वर्षों के लिए अपना पीएफ छोड़ सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट की रकम निकालना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इससे आपके भविष्य के लिए बनाया जा रहा भारी फंड बचत समाप्त हो जाती है। साथ ही पेंशन की कोई ना निरंतरता नहीं है। नई कंपनियों से जुड़ना या पुरानी कंपनियों में विलय करना बेहतर होगा। रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसा की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सालों के लिए पीएफ प्रोविडेंट फंड छोड़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये बताया गया है कि अगर आप जैसे किसी कंपनी से निकाल दिए जाते हैं, आपने छोड़ दिए जॉब, तो आपको इस 3 साल तक कोई पैसा निकालना नहीं है, उसे इकट्ठा होने देना है, जिससे कि आपका ब्याज और पेंशन में आगे के भविष्य के लिए ठीक रहता है आपके लिए। और इसकी और थोड़ी जानकारियाँ हैं। आइए जानते हैं पीएफ खाते का क्या होता है। नौकरी छोड़ने के बाद उसमें जमा राशि का क्या होता है। नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का मिलता है ब्याज। जानकारी के मुताबिक अगर आप कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं तो किसी कारण निकाल दिए जाते हैं, तब आप कुछ सालों में अपना पीएफ छोड़ सकते हैं। अगर आपको पीएफ के पैसे ज़रूरत नहीं है तो तुरंत ना निकालें, बाद में इसका ब्याज मिलता रहता है। नया रोज़गार, जैसे कि आप नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका ट्रांसफ़र किया जाता है पीएफ। इसमें विलय का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, मिल जाता है मतलब पीएफ। इसमें कंपनी की सुविधा 3 साल के देती है गाइस। इसमें जैसे कि बता रहा है कि सुविधा ये 3 साल के लिए आपको दी जाती है। 3 साल तक अगर आप पैसा नहीं निकालते हो तो मतलब 36 महीने। और ऐसे में आपको अपने खाते में सक्रिय रखने के लिए 3 साल से पहले कुछ राशि निकालनी नहीं होगी। बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं निकालना है 3 साल तक, जब भी आपको इसका ब्याज मिल पाएगा। दोस्तों जैसा कि और आप नीचे आएंगे, नियम के मुताबिक योगदान नहीं देने पीएफ खाता निष्क्रिय नहीं होता, लेकिन इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है। यदि पीएफ खाता निष्क्रिय होता है तो दावे नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ नागरिक कल्याण में चली जाती है, ये आगे आपके इसमें ट्रांसफ़र कर दी जाती है पीएफ के उसमें, पेंशन के उसमें। और गाइस में आप नीचे आएंगे, पीएफ योगदान करने वाली इकाइयाँ 2 भागों में होती हैं, जैसा कि कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता मतलब आपको जिसने नियुक्त किया है। कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते में मूल वेतन महंगाई भत्ता जैसे कि 12% योगदान करता है। यदि प्रतिष्ठान में 20 से कम कर्मचारी हैं तो या ए जूट, बी बीड़ी, सी सिगरेट, डी कायर और ई गवार फैक्ट्री जैसे उद्यमों में 10% योगदान देता है। 10% तक का योगदान देता है गाइस में। जैसा कि गाइस में ऐसा बताया जाता है, कंपनी में अगर आप काम करते हो तो उसमें 12% का योगदान है। और वैसे जैसे कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसमें जैसे कि बीड़ी, ईंट, कार, गवार एवं फैक्ट्री जैसे उद्योगों में कर्मचारियों को 10% योगदान देना पड़ता है। 10% का सिर्फ योगदान देती है। और वैसी कंपनियां जो मज़दूरों के तरीके के लोगों को रखती हैं। और जैसा कि नीचे आओगे आप, इसमें पेंशन स्कीम में है 8.33 योगदान देता है।
कर्मचारी EPF खाते में जोड़ा जाता है। 3.5% से ज़्यादा 3.67% जोड़ा जाता है। नियोक्ता कर्मचारी में EDLI खाते में योगदान 0.50%। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नियोक्ता जो है ये इसमें 1 जून 2018 में 0.50 की दर से प्रशासनिक खातों में PF अकाउंट के अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना होगा। मतलब ये कह रहा है कि अतिरिक्त शुल्क आपको भुगतान करना होगा। 1 जून 2018 से ये नियम फ़िलहाल लागू है। न्यूनतम प्रशासनिक शुल्क 500 रुपये यदि किसी विशिष्ट महीने के लिए योगदान नहीं है। अगर इसकी आपको कोई योगदान नहीं है तो उस मामले में नियोक्ता का शुल्क भुगतान करना होगा। नियोक्ता मतलब जो आप लोग होते हैं उसका आपको 75 रुपये उस महीने के लिए शुल्क देना होगा। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको ऐसे कि PF में अपना UN एक्टिवेट करना है और इसके अलावा आपको अपना क्या नाम है UN एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है या फिर जेंडर करेक्शन करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। गाइस मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा जिससे कि आप लोग वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। गाइस आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड बाय बाय।